हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज की वीडियो में हम फिर से एस्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है भाई हमारा पेरेंटिंग स्टाइल। आज हम पेरेंटिंग स्टाइल को डिस्कस करेंगे। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, किस तरह की पेरेंटिंग आपको अपने बच्चे को देनी चाहिए, कौन सी पेरेंटिंग सबसे अच्छी है और कौन सी पेरेंटिंग को हम सबसे वर्स्ट मानते हैं, एंड ओके एवरेज पेरेंटिंग कौन सी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। और एस्टेट का एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ठीक रहता है। जैसे सी टेट का काफ़ी ईजी रहता है, ऐसा नहीं होता है। एस्टेट एग्ज़ाम का लेवल सही आता है और टीजीटी पीजीटी में तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इस टॉपिक को ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, पेरेंटिंग स्टाइल को। देखो, फर्स्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है दैट इज़ अथॉरिटेरियन, और फर्स्ट वाला ही सबसे बैड पेरेंटिंग स्टाइल है। इसको सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है अधिनायकवादी और इंग्लिश में अथॉरिटेरियन। देखो, एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होता है, एक होता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेरियन होता है सबसे नेगेटिव, इसके लास्ट में है एन, इसलिए कनेक्ट कर लेना कि जो सबसे नेगेटिव होगा वो होगा अथॉरिटेरियन। चलो, अब नाम की बात होगी, अब बात करते हैं कि ये कैसी पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें क्या क्या बातें होती है, किस तरीके की परवरिश इसमें शामिल होती है बच्चे की। तो इसको भाई सबसे नेगेटिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस, यहाँ पर क्या होता है, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन्ड रखते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोल और ओवर डिसिप्लिन रखते हो बच्चे के ऊपर, और बच्चे को केयर, लव, उसकी इंडिपेंडेंस का आपको बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। अपने रूल्स, अपने डिसिप्लिन बच्चे पर आप थोपते रहते हो और बच्चों से कभी पूछा नहीं जाता कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चीज़ पसंद है। मतलब बच्चे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती, और केयर मतलब कंट्रोल और डिसिप्लिन आप हद से ज़्यादा दे रहे हो। इसको बोला जाता है भाई बैड पेरेंटिंग स्टाइल। सबसे बैड पेरेंटिंग स्टाइल है ये। पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल ही ख़राब बताते हैं। तो सबसे ख़राब पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेरियन। और पहले टाइम में स्कूल्स में भी ऐसा ही होता था कि मार पिटाई, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर ज़्यादा किया जाता था। और आजकल जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं एनसीएफ वगैरह में, इनमें बात की गई कि बच्चे को मार पिटाई मत करो, क्योंकि ये चीज़ क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, ठीक है। तो मारना पीटना, बच्चे को हद से ज़्यादा कंट्रोल करना, ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों को इंडिपेंडेंस देना ज़रूरी है उसकी डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट वन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट वन है हमारा अथॉरिटेरियन। सेकेंड वन की बात करते हैं। सेकेंड वन जो है नंबर 2, दैट इज नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल या फिर इग्नोरेंट। देखो, किसी को इग्नोर करना, किसी को नेग्लेक्ट करना। इग्नोर मीन्स मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान ना देना, ठीक है। यानी इस पेरेंटिंग स्टाइल में किस पर ध्यान नहीं दोगे आप, बच्चे पर। आप बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। मोस्ट केयरलेस पेरेंटिंग स्टाइल। ना तो आपके पास इतना टाइम है कि आप बच्चे को प्यार दें, और ना ही आपका बच्चे के ऊपर कोई कंट्रोल है। आपको पता नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, दोनों अलग अलग अपनी दुनिया में हैं, और आपको बच्चे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं है और लव और केयर भी नहीं है। देखो, कंट्रोल भी नहीं है और केयर और लव ये भी नहीं है, तो दोनों ही चीज़ मिसिंग है। तो ये होगी नोट द आइडियल पेरेंटिंग। ये भी आइडियल पेरेंटिंग नहीं है, नेग्लेक्टफुल या फिर इग्नोरेंट, ये भी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है। नेग्लेक्टफुल और इग्नोरेंट से याद रख सकते हो, किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर करना। इग्नोर मतलब कि ना तो उस पर कंट्रोल रखना, ना ही उसको केयर और लव देना। अब बात करते हैं नंबर 3 पेरेंटिंग स्टाइल की। नंबर 3 है भाई आपका परमिसिव या फिर इंडल्जेंट। परमिसिव या इंडल्जेंट क्या होते हैं? परमिसिव को परमिशन से आप कनेक्ट कर सकते हो कि आप हर एक चीज़ के लिए बच्चे को परमिशन दे रहे हो, ठीक है। बच्चा जो बोले उसे वही करने के लिए आप छूट दे रहे हो। परमिसिव इंडल्जेंट इसे हम बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, बच्चे की हर एक बात की एक्सेप्टेंस होती है, ओनली एक्सेप्टेंस नॉट डिनाइल। बच्चा जो भी कुछ बोल दे आप उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर देते हैं, ठीक है, बजाय कि कुछ रीज़न सुने और कुछ भी। मतलब छोटे से बच्चे ने मोबाइल फ़ोन मांगा, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे ने, तो आपने उसको मोबाइल फ़ोन ला के दे दिया।
आपने ये नहीं देखा कि इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कुछ भी नहीं देखते, आप बच्चे को हद से ज़्यादा लाड प्यार कर रहे हो। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में केयर क्या होती है, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, नोट द आइडियल पेरेंटिंग, ये भी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चे को ज़्यादा लव केयर दोगे, उस पर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं रखोगे, तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। ठीक है, गलत संगत में जाने लगेगा। आप बिना पूछे उसको पैसे देते हो, ज़्यादा प्यार देते हो, तो बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक है, फिर उसका वो आपकी बातों को नहीं मानेगा, जो सही बातें भी आप बोल रहे हो, तो कंट्रोल रखना भी ज़रूरी होता है भाई बच्चे के ऊपर थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर ये पेरेंटिंग स्टाइल भी भाई अच्छी नहीं होती कि आप हद से ज़्यादा ही बच्चे को लव केयर दे रहे हो, हर एक बात की एक्सेप्टेंस कर रहे हो। कुछ बातें एक्सेप्ट करने की नहीं भी होती, तो उनको एक्सेप्ट ना करें, बजाय कि उसको रीज़न देना चाहिए, बच्चे से रीज़न लेना चाहिए और उसे देना भी चाहिए किसी चीज़ों के लिए। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल भी अच्छी नहीं है। नंबर 4 पेरेंटिंग स्टाइल इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब ये पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी होती है, इसको बोला जाता है भाई सबसे पॉजिटिव। वो एन था, एन से आपने नेगेटिव कनेक्ट कर लिया था, अब यहाँ पर क्या है पीछे IVE, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेना कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इज द मोस्ट पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसको सबसे पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल हम बोलते हैं। सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल होती है भाई अथॉरिटेटिव, और सबसे नेगेटिव थी अथॉरिटेरियन। लास्ट में एन था, नेगेटिव सबसे बुरी, और यहाँ पे लास्ट में TIV ही है, यानी पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। यहाँ पर बच्चे को केयर और लव भी दिया जाता है और उस पर डिसिप्लिन भी रखा जाता है। तो दोनों का क्या है यहाँ पर बैलेंस। तो बैलेंस वाली सिचुएशन है ये कि लव केयर और कंट्रोल एंड डिसिप्लिन में दोनों बैलेंस बना हुआ है, ऐसी सिचुएशन है। दिस इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। इस पेरेंटिंग स्टाइल को भाई सबसे बेस्ट बोला जाता है। सबसे बेस्ट क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे को केयर और लव भी दे रहे हो और क्या कर रहे हो, बच्चे पर कंट्रोल भी रख रहे हो। पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, केयर लव भी है और बच्चे के ऊपर डिसिप्लिन भी रखा है आपने। ठीक है, अगर बच्चा बोले कि मुझे ट्रिप पर जाना है अपने दोस्तों के साथ घूमने, तो आप बच्चे की बात सुनोगे और उससे रीज़न पूछोगे क्यों जाना है, क्या पर्पज है। तो अगर बच्चा आपको वैलिड रीज़न दे रहा तो आप उसकी बात मान लो। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चे की बात भी सुनी गई है और आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो गया। तो ये पेरेंट की स्टाइल क्या होती है, सबसे बेस्ट। हमें अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से डील करना चाहिए। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल एक बार रिव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो 4 ही पेरेंटिंग स्टाइल है। सबसे पहले अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन को आप कनेक्ट करोगे नेगेटिव से। अथॉरिटेरियन नेगेटिव है, हिंदी में अधिनायकवादी बोलते हैं, नेगेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है ये। और इसमें क्या है, कंट्रोल तो है बहुत ही ज़्यादा, और लव केयर वार्मथ है बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर। इसको सबसे बैड पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पर और बच्चे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। ठीक है, सेकंड थी नेग्लेक्टफुल। नेग्लेक्टफुल मीन्स किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चे को क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो। इसको सबसे केयरलेस पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोल क्या, इसमें केयर और लव भी नहीं है, तो इसलिए ये भी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी नहीं होगी। थर्ड परमिसिव, यानी हर एक चीज़ की आप क्या दे रहे हो, बच्चे को परमिशन दे रहे हो। जो भी बच्चा चीज़ मांग रहा है आप वही बच्चे को लाके दे रहे हो। तो ओनली एक्सेप्टेंस नोट डिनाइल। अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ दीज पेरेंटिंग स्टाइल्स इंक्लूड ओनली एक्सेप्टेंस नोट डिनाइल, तो वो होगी भाई परमिसिव या फिर इंडल्जेंट। यहाँ केयर ज़रूरत से ज़्यादा है और डिसिप्लिन और कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी नहीं होगी। फोर्थ है अथॉरिटेटिव, इसको कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव से। पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, यहाँ केयर लव और वार्मथ भी है और साथ में बच्चे को कंट्रोल और डिसिप्लिन में भी रखा जा रहा है। इसको बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। अभी फिर से सुन लेना, अथॉरिटेरियन इज नेगेटिव, लास्ट में एन आ रहा है, और अथॉरिटेटिव इज मोस्ट पॉजिटिव, लास्ट में TIVE आ रहा है। तो भाई ये कुछ टॉपिक ना ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कराता। बेसिक टॉपिक तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम को पास होने में, आपका पास होना ना होना
कुछ इन्हीं टॉपिक से डिसाइड होता है, क्योंकि जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं वो सबने पढ़े होते हैं, सबके नंबर उसमें आएंगे, लेकिन जो 1-2 नंबर से आप आगे निकलोगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, वो इन्हीं टॉपिक से होता है। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर करें भाई। जैसे कि आज मैंने टॉपिक करा है, अब मैं देखो भाई 2-4 दिन ही रहते हैं पेपर के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में आपको वो टॉपिक कराऊं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल टॉपिक जो सब कराते हैं वो मैं इग्नोर करूँगी। जो ज़्यादा टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, लीग से थोड़ा हटके टॉपिक है, मैं उनको कराने की कोशिश करूँगी। बीच में कुछ मेरे को इमरजेंसी हो गई थी कि मैं क्लासेस नहीं दे पाई आपको, सॉरी फॉर दैट, बट अभी मैं 1-2 दिन में ट्राई करूँगी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आपका रिविज़न करा पाऊँ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। बाय बाय।